हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9B से क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम D4 बुक से। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 9B, और इसमें हमने फाइंड करनी है सबसे पहले एंगल BAQ। फर्स्ट एंगल जो हमने फाइंड करनी है वो है एंगल BAQ इन द टर्म ऑफ एक्स। तो अब देखते हैं ट्रायंगल जो हमारा है बी ए क्यू ये वाला ट्रायंगल है। तो इसमें हम जानते हैं पूरा जो ट्रायंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, जहाँ पे हमारे पास एक एंगल जो Q है वो गिवन है 49। तो 180 माइनस 49 एंड माइनस जो B वाला एंगल है, क्योंकि हमने X के टर्म में फाइंड करना है तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। मतलब 180 में से 49 और x को प्लस करके जो वैल्यू बनती है वो अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा एंगल A आ जाएगा। तो इसी तरह से लिखेंगे एंगल BAQ इज़ इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट में 49 प्लस x, यानी कि 49 और x इन दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो उन दोनों का सम हम 180 से माइनस करेंगे तो हमारा एंगल BAQ आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करनी है एंगल PCB, PC और B, और सेम यही भी हमने x के टर्म में इन द टर्म ऑफ x फाइंड करनी है, यानी कि एक वैल्यू हमारी x बनेगी और दूसरी 31। पूरा जो ट्रायंगल होता है वो होता है 180 का, उसमें PCB ये एक पूरा ट्रायंगल है जो कि 180 डिग्री का है। एक एंगल गिवन है 31 और दूसरी x। तो 31 और x को जब हम प्लस करके और उनका सम जो है वो 180 से माइनस करेंगे तो ये हमारी एंगल C आ जाएगी, यानी कि एंगल PCB। तो यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे 180 माइनस ब्रैकेट में 31 प्लस x, सॉरी यहाँ पे प्लस x हो जाएगा। इसका भी आंसर x के टर्म में इसी तरह आएगा। अब हम पार्ट 3 में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है x की वैल्यू क्या है, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें इसको तो ये यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, A, B, C और D चारों ही कोने मिला के जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस से लगते हैं। तो ये एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल है जिसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। हम सब जानते हैं सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी पूरी मेजरमेंट 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमारा एक एंगल है x, चारों को प्लस करते हैं, एक है हमारा x। दूसरा जो हमारा है वो है BAQ वाला एंगल, यानी कि 180 माइनस ब्रैकेट में 49 प्लस x। ये हम ले रहे हैं A वाला एंगल, जो हमने x के टर्म में फाइंड किया था वो है 180 माइनस 49, और ये प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा। तीसरा एंगल हम जो लेंगे वो होगा C वाला, एक एंगल B वाला, एक A वाला, एक D वाला और एक C वाला है। चार एंगल है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में, तो एक हमने लिख दिया है B वाला x, दूसरा A वाला, उसके बाद D और C वाला। तो C वाला जो एंगल हमारे पास है वो है 180 प्लस के 180 माइनस 31 एंड वंस अगेन प्लस माइनस माइनस x। और जो चौथा एंगल है हमारे पास, अब हम जानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड्स जो होते एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इन दोनों की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 180। एंगल B एंड D एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो दोनों की मेजरमेंट 180 है। और अगर 180 में से हम x यानी कि B वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास D वाला आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं हमने चारों एंगल लगा दिए हैं। फर्स्ट x, सेकंड 180 माइनस 49 माइनस x यानी A वाला, थर्ड C वाला एंड फोर्थ D वाला जो कि 180 माइनस x हमने लिख दिया है, तो ये D की मेजरमेंट आ जाएगी। और हम जानते हैं इन चारों को मिला के हमारे पास जो मेजरमेंट बनेगी वो होगी 360 डिग्री।
अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो ये एक्स माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 360 टोटल है यहाँ पे, तो ये 180 प्लस के और ये 180 प्लस के दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये 360 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब जो बाकी हमारे पास रहता है वो है माइनस के 49 माइनस के 31, दोनों को अगर प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 80। -49 एंड -31 मीन्स माइनस के ये हमारे पास आ जाएंगे 80 एंड हमारे पास है प्लस के 180 एंड ये आ जाएंगे प्लस के 180। अब हमारे पास है ये दोनों आ गए, माइनस के 49 माइनस के 31 प्लस के 80, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास है माइनस का x और दूसरा भी माइनस का x, यानी कि माइनस के 2x। तो इस वैल्यू को हम ज़रा नीचे रख देते हैं, -80 + 180 - 2x = 0। तो ये हो जाएगा +100 = -2x = 0 लिख दें, या इस तरह लिख दें 100 = 2x, यानी कि माइनस का 2x दूसरी जगह पे जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों साइड से हमने 2 को डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया है, तो x = 50 और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि ये जो x है x = 50। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जगह पे, जो कि है पार्ट 4 में फाइंड करना है हमने एंगल PAD। एंगल PAD फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ पे अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे गिवन है PAD। अब हम देख सकते हैं P और C एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। तो अगर हम D का सर्कल के इनर वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। तो इनर वाला फाइंड करने के लिए हम जानते हैं ये एक सप्लीमेंट्री होता है, तो 180 - 50 करेंगे जो कि x की वैल्यू है, तो बाकी जो बचता है वो D का एंगल है 130, यानी कि जो अंदर वाला एंगल है D का सर्कल के अंदर वाला जो है वो है 130 डिग्री। तो अब हम बाहर वाला फाइंड कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो 180 - 130 = ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है PAD, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल PDA या ADP या PAD जो एंगल है वो हमारा है 50 डिग्री। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and keep watching.